हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा। नया सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। इसमें हम इसके जितने शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं वे करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी चारों यूनिट मैंने करवा दी हैं, जिसने नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो बड़े क्वेश्चन करवाए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वही है, मतलब उसमें से कर लेना। लर्निंग डिफ़िकल्टीज ये करवा दिया जाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर की इन द स्कूल, बुलिंग एंड ये भी हो गया है आपका। बुलिंग एंड चाइल्ड एब्यूज, मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, ग्रुप डायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन पे वही शॉर्ट नोट्स लिखना आता है, ठीक है। जैसे आ जाएगा लर्निंग डिफ़िकल्टीज। जब आप पढ़ते टाइम जो भी आप डिफ़िकल्टीज फेस करते हो, जैसे हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप मेरे से भी पढ़ रहे हो सकता है भाई कोई पॉइंट आप अटक गए और नहीं समझ आ रहा है, तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज बहुत सारी होती हैं। उन चुनौतियों को संदर्भित करता है जिनका सामना बच्चे ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में करते हैं, जो अक्सर संज्ञानात्मक होते हैं, संवेदी या भावनात्मक व्यवहार संबंधी मुद्दों जैसी विभिन्न कारकों के कारण होते हैं। अब है सीखने संबंधी कठिनाइयों के सामान्य प्रकारों में है, जैसे डिसलेक्सिया। ये वही बीमारी होती हैं, मतलब कि इनके नाम है सी टेट, एस टेट, या फिर कोई भी टेट दोगे, आगे एग्जाम दोगे, उनमें ये बहुत ज़्यादा आते हैं कि डिसलेक्सिया कौन सी होती है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है। तो डिसलेक्सिया है पढ़ने और वर्तनी में जब कठिनाई आएगी, भाई आपको पढ़ने में, जैसे कोई वर्ड है आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो ये आपको डिसलेक्सिया हो सकता है। डिस्ग्राफिया हस्तलेखन और वर्तनी सहित लेखन में कठिनाई आ रही है। डिसकैल्कुलिया गणित और संख्या में कठिनाई आ रही है। मतलब कई स्टूडेंट्स को देते हैं हम क्वेश्चन प्लस का है, पर वो सोचेगा ये प्लस का सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का है, तो इस टाइप की मतलब कोई दिक्कत होना। श्रवण प्रसंस्करण मत विकार, बोली जाने वाली भाषा से समझने और संसाधित करने में कठिनाई है। दृश्य प्रसंस्करण, मतलब देखने में दृश्य जानकारी की व्याख्या करने में कठिनाई। तो इनमें से जरूरी है भाई 3-4 याद रख लियो, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन कर दियो थोड़ी थोड़ी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताड़ना और बाल शोषण क्या होता है। मतलब इनका काम तो वो है कि भाई वो किसी को टॉर्चर करना, पर इनका फिर भी इनमें डिफरेंस है कुछ। देखो, टॉर्चर और जो बाल शोषण होता है दोनों ही गंभीर समस्याएं होती हैं, लेकिन उनके अर्थ और दायरे में अंतर है। प्रताड़ना क्या होता है? प्रताड़ना मतलब टॉर्चर करना किसी को, जब हम जानबूझकर टॉर्चर करते हैं, हम जानबूझ के उसकी पिटाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्रताड़ना में किसी व्यक्ति को जानबूझकर मानसिक पीड़ा देना शामिल है, चाहे वह कोई भी हो। यह एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों को शामिल करता है, जैसे कि शारीरिक प्रताड़ना, मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना और यौन प्रताड़ना। प्रताड़ना एक अपराध है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध माना जाता है, ठीक है। आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। फिर है बाल शोषण, जिसमें बच्चे के साथ टॉर्चर किया जाता है, बच्चे का रेप वगैरह किया जाता है, ठीक है। बाल शोषण एक प्रकार का प्रताड़ना ही होता है जो विशेष रूप से बच्चों के साथ होता है। इसमें कौन कौन सा हो सकता है? भाई फिजिकली शोषण कर रहे हो आप उसका, जैसे मार रहे हो, पीट रहे हो। यौन शोषण होता है यौन क्रियाओं में शामिल करना, यौन सामग्री दिखाना, ठीक है। भावनात्मक शोषण होता है धमकाना, अपमानित करना। और उपेक्षा मतलब आवश्यक देखभाल, भोजन, आश्रय, शिक्षा आदि से वंचित करना। ये सब चाइल्ड एब्यूज में आ जाता है। अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है? पेरेंटिंग का मतलब होता है, का हिंदी में अर्थ है पालन पोषण या परवरिश करना। कैसे आपके माता पिता किस टाइप के आपको संस्कार दे रहे हैं, कैसे आपके बिहेवियर पे वो इफेक्ट डाल रहे हैं, कितनी वो आपकी बात मान रही है, ये सब आ जाता है। कहते हैं ना कि किसी की भाई पर्सनैलिटी या किसी का कैरेक्टर या किसी के बात करने का तरीका उसकी परवरिश को दिखा देता है, ठीक है। इसका इसका मतलब है इसका मतलब है बच्चों की देखभाल करना। इसका मतलब है बच्चों की देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उन्हें इस तरह से मार्गदर्शन करना जिससे वे स्वस्थ, खुश और सफल वयस्क बन सके। हर पेरेंट्स भाई अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता। फिर है पालन पोषण के कुछ पहलू हैं।
ये इसमें आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। शारीरिक देखभाल, जिसमें भाई उसकी हेल्थ का ध्यान दिया जा रहा है, उसको अच्छा खाना दिया जा रहा है, ठीक है, फास्ट फूड से उसका बचाव किया जा रहा है। भावनात्मक समर्थन, अगर बच्चा किसी चीज़ में भाई कोई चीज़ टूट गई तो उसको थोड़ा सा ऐसे संतावना दी जाती है कि कोई बात ना टूट गई तो, मतलब मतलब बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया जा रहा। सामाजिक विकास, बाहर वालों से कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, ये सब सिखाया जा रहा है। बौद्धिक विकास, उसको स्टडी, उसको मतलब एजुकेशन दी जा रही है ताकि वो अच्छा उसका फ्यूचर बन सके। फिर है समूह गतिशीलता का अध्ययन, जो सॉरी ये वाला इसमें नहीं है भाई, ये यहाँ पे स्किप कर देना, ये इसका पार्ट नहीं है, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अब मेरे में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं बची कि मैं इस वीडियो को दोबारा शूट करूँ, क्योंकि मैंने सुबह से लेके अब तक 4 यूनिट शूट करती हैं, मतलब लिखी भी हैं और भाई बनाई भी है, ठीक है। अब है क्वेश्चन ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब समूह गतिशीलता है। इसका अर्थ है, मतलब देखो, जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, एक ग्रुप, वे एक काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, रूल्स फिक्स किए जाते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और इससे क्या होएगा कि वो उनमें झगड़ा कम होएगा, ठीक है, वो कोऑपरेटिव बिहेवियर करेंगे। तो इसका हिंदी में मतलब है समूह गतिशीलता है। इसका अर्थ है किसी समूह के भीतर सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, व्यवहार और प्रभाव, ठीक है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं और उनका उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सदस्यों के बीच संबंध होएगा। एक तो भाई समूह के सदस्यों के बीच कैसे संबंध बनते हैं, विकसित होते हैं, यह समूह गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। फिर है जैसे बिग बॉस का एग्जाम्पल लगा लो भाई, बिग बॉस में अननोन बंदे एक दूसरे के साथ ही तो रहते हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें उनको टास्क दिए जाते हैं, क्या पता वो कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे, उनके साथ रूल्स भी होते हैं कि एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं कर सकते। तो बिग बॉस इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। भूमिकाएं, समूह में सदस्यों को सौंपी गई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, और ये भूमिकाएं समूह के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं। सबके काम बांट दिए जाते हैं और वो कैसे एक दूसरे से, मतलब भाई वो अपने काम पूरा करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मानदंड, समूह के भीतर स्थापित नियम और अपेक्षाएं जो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। फिर है लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स की गोल क्या होता है? समूह के सदस्यों के द्वारा साझा किए गए लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए समूह कैसे काम करता है, मतलब जो उनके गोल फिक्स किए गए हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ उस गोल को अचीव करते हैं। तो ये इसका पॉइंट था जो मैं यहाँ पे बता रही थी, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स का है ये। तो समूह गतिशीलता का अध्ययन जो है हमें यह समझने में मदद करता है कि समूह कैसे काम करते हैं, सदस्यों के बीच सहयोग कैसे बढ़ता है और समूह के लक्ष्यों को कैसे प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग होता है भाई कोई भी चीज़ सीखना, ठीक है। तो सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, नए ज्ञान, मतलब नया उसमें कुछ नॉलेज आएगी, स्किल्स आएंगी, ठीक है, उसका दृष्टिकोण चेंज होएगा जब आप कुछ चीज़ सीखते हो। और मूल्यों को सीखना जो क्या होता है भाई, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, नए ज्ञान को, कौशल को, नई स्किल्स आती हैं, नया उसमें मतलब भाई दृष्टिकोण आता है, मतलब नज़रिया बदल जाता है अगर कोई चीज़ हम सीख लेते हैं। और मूल्यों को प्राप्त करना है। फिर है इसके पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग है भाई, इसमें अंदर आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। सीखना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा सा, मतलब भाई एफर्ट तो लगते हैं। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, ये एक गोल होता है आपका, उसको अचीव करने के लिए हमेशा सीखते हैं कि भाई किसी ना किसी, कोई कुकिंग सीख रहा है तो वो खाना बनाने के लिए तो सीख रहा होगा ना, ठीक है ना, मतलब उसका कुछ ना कुछ गोल जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद है सीखना व्यवहार में बदलाव लाता है। एक किसी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है और फिर आपको पता चल जाए, नॉलेज हो जाए, तो आपके बिहेवियर में आप ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। फिर है सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एज फिक्स नहीं है कि आप तब तक सीख सकते हो, जब आपका मन करे तब भी आप मतलब अपनी मतलब आप कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। फिर है सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंटल, जब बंदा एक्सपेरिमेंट करके मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। कोग्निटिव, जब वो खुद का दिमाग लगा के सोच समझ के सीखता है। कल्चरल, जब वो अपनी समाज या संस्कृति से सीखता है। सोशल, कल्चरल होता है सांस्कृतिक, संस्कृति से, जब अपनी संस्कृति से सीखेगा। सोशल, जब समाज से सीखेगा, ठीक है। अब है इसके, ये यहाँ पे भाई हेडिंग नहीं लिखनी है आपको, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है जो कि मैंने बता दिया है वर्बली। उसके बाद है सीखने की अवधारणा का महत्व क्या है। सीखना व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सीखना सामाजिक विकास में भी योगदान देता है और सीखना जो है व्यक्तिगत भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत भलाई के लिए महत्वपूर्ण ये है कि भाई आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि भाई अनपढ़ रह जाओगे, कोई आपका पागल बना जाएगा। सामाजिक विकास में भी आप भाई आपको पता होगा कि आपका किस चीज़ में हक है। अगर आप एजुकेटेड है तो आपको पता चलेगा आपके कौन कौन से हक है, आप उनका यूज़ कर पाओगे। सीखना व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण है। जो अगर आप कुछ चीज़ सीखोगे तो एक तो आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी ने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लगा लो, भाई कोरोना में क्या हो गया था, क्लासेस वगैरह मतलब ऑफलाइन तो सब बंद होगी। तो जो टीचर्स पुरानी मतलब वही बहुत बड़े हो गए हैं जिनको फ़ोन चलाना तक नहीं आता, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस सीखी ना, तो उसकी एज फिक्स थोड़ी थी कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, ठीक है। जूम टीवी पे सॉरी वो जो जूम चैनल कौन सा था उस पे मतलब इस पे लेते हैं, है ना, गूगल पे उनकी क्लासेस चलती थी। तो उन्होंने वो सब चीज़ सीखी ना, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो सब चीज़ करना, पर उन्होंने वो चीज़ सीख ली, ठीक है ना। तो उनका डेवलपमेंट ही हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और यहाँ पे आपकी ये चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप पूरी बुक कंप्लीट करवा दी गई है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना और फीडबैक ज़रूर दिया करो भाई, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।